हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। वो है नगर पालिका चेयरमैन पति डॉक्टर ताहिर। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक ठाक है। ठीक हूँ। लेकिन नवाबगंज के लोग कैसे हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। आपके समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, वो ठीक नहीं है, वो परेशान है और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब चुनाव के समय आते हैं, बाद में देखने के नाम हो जाते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? मायावती की सरकार थी और आपकी पत्नी चेयरमैन थी। जी पहला ताहिर का नाम नवाबगंज से लेकर लखनऊ तक की राजनीति में गूंजता था। जी। उस समय आप फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर ताहिर की कोई बुराई करे। ये हालात थे, इतनी दहशत थी आप उस समय, ये कहा जाए। दहशत नहीं थी। लोग बुराई करने से पहले ये डरते थे कहीं मुकदमा ना लिख जाए। ना ना, दहशत नहीं थी। देखिए, समाजवादी सरकार थी, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हमने मुकदमा नहीं लिखाया। सारे लोग सम्मान करते थे और क्योंकि हम उनके काम करते थे। नहीं, आपने एक दिन में रविंदर सिंह राठौर के खिलाफ तमाम मुकदमे मैंने नहीं लिखवाया रविंदर सिंह राठौर के खिलाफ। रविंदर सिंह राठौर के खिलाफ रविंदर सिंह के भाई जो राकेश, तो आपकी नहीं थी। नहीं, राकेश राठौर जो उनके भाई हैं। सदन में प्रस्ताव आया, नगर पालिका की बैठक प्रस्ताव आया, चेयरमैन साहब बैठी नहीं, 25 सभासद बैठे थे। तो उसमें राकेश राठौर थे। भाजपा के सारे समर्थकों ने ये दिया कि एफआईआर होना चाहिए। वो प्रस्ताव पास करे। आप एफआईआर में देखें, प्रस्ताव संख्या लिखी है। तो ये चेयरमैन साहब ने नहीं लिखाया। वो आपका दबदबा है हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं, पार्टी नहीं है आपकी, नहीं है आपके पास में, तो डर के सहम के बैठ गए हैं आपकी, कहीं हमारी ऊपर कहीं मुकदमा ना लिख जाए। ना ना, देखिए हमारे, देखो ऐसा है, हमारे खिलाफ देखिए आयकर विभाग, कैट, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, ईडी, कितनी शिकायतें हैं कि टीएससी टीम आ रही है कि कोई बकाया निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है। अब जबकि हाई कोर्ट में कोई जाति का प्रकरण, उसकी अपील, जबकि सारा 2022 में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्लीन चिट दी शैला गौशाला को, पुनः पद पर पुनर्स्थापित किया, बिठाना पद पर। नहीं, जब चेयरमैन का आपका कार्यकाल चल रहा था, आप चेयरमैन पति थे जी। उस समय भ्रष्टाचार के रोज आरोप लगते थे आपके ऊपर। हर एक घंटे में मुझे लग रहा है आरोप लगता था कि डॉक्टर साहब ने ये घोटाला करा है, ये करा है, ये करा है। नवाबगंज की कोई जनता बता दे, कि कोई भी जनता बता दे, एक आदमी लाकर जो दिखा दो कि डॉक्टर साहब ने उस नगर पालिका के किसी काम से उससे 1 रुपया नहीं हुआ। अब आरोप लगाना भ्रष्टाचार के। तमाम शौचालय तोड़वा दिए, तमाम ऐसे रास्ते उनके ऊपर निकल गए, रास्ते नहीं पड़ पाए। बहुत अनगिनत आपके ऊपर भ्रष्टाचार से आरोप लगते हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो मैंने 74 दुकानें नगर पालिका मार्केट में बनवाई, लाल मार्केट, इसमें टाइल वगैरह लगवाई, बहुत अच्छी दुकानें बनवाई। तो 74 दुकान बनवाने और प्लस 34 दुकानें पीछे बनवाएंगे। आज तक एक पैसा नहीं निकला है। आज तक एक पैसा नहीं निकला। सारी उधारी चल रही मेरे ऊपर। लाल मार्केट तो 4-5 लाख रुपया निकला होगा। अभी तक सारा पैसा नगर पालिका का बकाया है, मेरे ऊपर उधारी चल रही है और लोगों की उधारी चल रही है मेरे ऊपर। नगर पालिका का मार्केट ये समझिए हम ही सौंप दिया पूरा नगर पालिका। नहीं, लोग ये कहते हैं आपने नेशनल हाईवे की जगह में लाल मार्केट बना दिया। अरे भाई, लोगों को गुमराह करके उन्हें किसान आवंटित करा दिया। नेशनल हाईवे, देखिए नेशनल हाईवे की जगह से हमने 2 फीट और छोड़ के पीछे बनाया है। नेशनल हाईवे वालों ने नापा, उसके बाद इस पर जनहित याचिका हुई हाई कोर्ट में, उस पर कुछ नहीं हुआ। जनहित याचिका में वो तो वेटिंग में है, चल रही है। तो वेटिंग में है, तो जनहित याचिका करेगी क्या? वो इन्फेक्चुअस हो गई। तो मार्केट बन गया, सब लोग अपने बैठे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्चुअस हो गई। अब जनहित याचिका का उचित किया रहा। वर्तमान में कैसे चल रहा है नवाबगंज? क्योंकि वर्तमान में नवाबगंज के हालात, चेयरमैन अब कैसे चल रहा है? नवाबगंज के हालात आपको पता है। गरीब लोगों में तराही तराही मची हुई है। कभी वो तालाब देखो जेपीएन इंटर कॉलेज के पीछे, कभी गरीबों को हटाने की योजना बनती है। वो लोग तो ये कहते हैं हमने दर्जनों की संख्या में रोडें डलवा दी हैं, नालियां हैं, खनिजे, सब कुछ, यानी विकास कार्य जो है बहुत तेजी रफ्तार से चल रहा है। डॉक्टर साहब के समय भ्रष्टाचार था और हमारे समय में विकास कार्य इतना चल रहा है कि मोती मछली के पास आप देख रहे हैं। विकास कार्य ऐसे चल रहा है कि हमारे घर की तरफ आएंगे चौपले से, देखिए कितना पानी भरा है। विकास कार्य तो बहुत चल रहा है। और जब आप वहां से निकलेंगे तो सफाई देखिए। चेयरमैन साहब के घर के आगे ही आप कितनी गंदगी मिलेगी। मैं तो रात में जाता हूँ, दिन में जाता हूँ, कितनी गंदगी है कि आप खुद ही देखेंगे। आपके समय में भी तो काफी दिन हड़ताल चलती रहती थी। हमारे समय तो पॉलिटिक्स होती थी। और ये जो वर्तमान चेयरमैन है, ये हड़ताल कराते थे, ये सफाई कर्मचारियों को बरगलाते थे। होली पर हड़ताल, ईद पर हड़ताल, हमने ट्राली तक चलाई। उन्होंने खुद ट्राली तक चलाई और ट्राली से हमने मतलब मैला ढोया, नालियां साफ की। जितना हमें परेशान किया गया है। और कभी 6-6 महीने 7-7 महीने इलो नहीं आ गए मेरे पास में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो 100 दुकानें जो मैंने बनवाई है, 100 दुकानों का पेमेंट अभी हुआ नहीं हुआ है। 1 पैसे का पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 5 लाख रुपया निकला है। क्या 5 लाख में ये 100 दुकान तैयार हो जाएंगे? और रुपया कितना आया उन दुकानों से? 5 करोड़। और किराया कितना आ रहा? लाखों में किराया आ रहा है। ये किसकी संपत्ति है? ये शैला ताहिर ने संपत्ति नगर पालिका को बना के सौंप दी।
वर्तमान चेयरमैन को बना के दिखाएं, इतना बड़ा मार्केट। लेकिन पूरे 5 साल वही मुद्दा रहा लाल मार्केट। लाल मार्केट पूरे लाल मार्केट डॉक्टर साहब ने ऐसा है ना, उनको हर चीज वो जो मान लीजिए वो करें तो सही है, हम करें तो वो गलत है। हमने रोजगार दिया लोगों को। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, जब आपके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लगातार आपकी शिकायतें जांचें होती रही, ग्रांट हुआ करते थे, अब एकदम बिल्कुल सहम से गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं है, हम पॉजिटिव नेचर के हैं। हम जनता ने उनको 5 साल दिए हैं, 5 साल जनता ने दिए, 5 साल जनता देखे उनके कार्यकलाप और नगर पालिका के कर्मचारियों के कार्यकलाप और नगर के हित में वो क्या कर रहे हैं, अपने बड़ों को सम्मान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या मतलब सिर्फ अपने ही 4, 6, 10 लोगों को लेकर ही चल रहे हैं। तो ये जनता मतलब खुद मतलब इस चीज को बोलते हैं कि हमारा, हम शिकायत करने से क्या फायदा हमारा, हम शिकायत मंत्री नहीं है कि हम शिकायतें करते रहे। नहीं, ऐसा यार जो हुआ है उससे क्या लग रहा है, क्या अंतर पड़ा है? अगला जो नगर पालिका का चुनाव होगा, ऐसा यार जो हुआ है तो देखिए उसमें एक निष्पक्षता आएगी। बोर्ड जो बने, बोर्ड अब एक जगह रहेगा, बहुत से डबल बोर्ड बने थे, और बोर्ड जिसका है उसका एक जगह रहेगा। बोर्ड जिसने जहां पसंद किया उसने, जहां उसको ऐसा यह फॉर्म आया है, तो बोर्ड एक जगह रहेगा। और ये भारत का संविधान है कि बोर्ड एक जगह रहना चाहिए और एक बाद में ही एक वोट डालना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो नहीं बोल रहे हैं जैसे आप पहले बोलते थे, अब आप ना बोलने का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ इतना बेहतर चल रहा है कि डॉक्टर साहब के पास में कोई शब्द ही नहीं बचा है बोलने के लिए, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं? अरे बहुत कुछ बोलने लायक है, वक्त आएगा तो इतना बोलेंगे कि जनता खुश सुनेगी। बताइए। और क्या, तो नहीं आया अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव जब चेयरमैन साहब लड़ेंगे तो आप इतना बोलेंगे कि जनता खुश सुनेगी। तो विधानसभा चुनाव मुझे लग रहा है इसी साल के लास्ट में शायद आचार संहिता लग सकती है। जी जी, और 7-8 महीने रह गए लमसम, सभी जितने दावेदार हैं सब जुट गए मैदान में, सब घूम रहे हैं डोर टू डोर, लेकिन डॉक्टर ताहिर या सैला ताहिर जो है नहीं हमारे भी संपर्क हो रहे हैं, सारे लोगों से, मतलब सबसे नहीं हो रहे हैं, हमारे जो मतलब संपर्क हैं लोगों से हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने संपर्क में नहीं कहीं कोई वाला ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि लास्ट वाले दिन आना, नगर पालिका का चुनाव लड़ना और फाइट में आ जाना, यही कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, हम चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा, सैला ताहिर का नाम आते ही सब आपकी जनता हमें चुनाव जिताएगी, तब भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और जनता ने ये मन बना लिया है कि चेयरमैन साहब को चुनाव जिताना है। विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे क्या रीजन है, क्यों लड़ना चाह रहे हैं आप? तो नगर राजनीति 15 साल चेयरमैन रह ली, चेयरमैन साहब तो आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है? नहीं, पहली बार में जब 36,000 की लमसम में वोट मिले विधानसभा के चुनाव लड़ी, उसके बाद में आप लोगों ने कदम क्यों पीछे खींच लिया? अगर लोगों ने आपको माना कि आप मुस्लिमों के एक बड़े नेता के रूप में आ रहे हैं, फिर आप बैक हो गए। देख रहे हैं आप 2017 के चुनाव में वोट काउंटिंग वाले दिन अपने हाल देखा, एक एसडीएम के साथ कितनी बदतमीजी हुई, उसके बाद हम पर 307 लिखा गया, एक मुकदमा और 2 लेडीजों के खिलाफ लिखा गया, चेयरमैन साहब के खिलाफ लिखा गया। हमारे शपथ में क्या हुआ, शपथ हाईकोर्ट से लेना पड़ी, वारंट जबरदस्ती जज साहब से ले लिया, लेकिन ये उसके लिए सैला को जेल जाना पड़ा। लेकिन जब आपका समय था तब आपके जल्दी हुआ करते। तो हमने तो किसी जेल नहीं भाई। वरिंदर सिंह राठौर के खिलाफ 25 सभासद जो हैं उन्होंने सर्वसम्मति से मुकदमा लिखाया है, उसमें प्रस्ताव संख्या पड़ी है, चेयरमैन साहब तो सिर्फ देने वाली है, तो अधिकृत किया गया है। तो उसका अभी मान लीजिए विधानसभा चल रही, विधानसभा में चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर देते हैं, काम के लिए कैबिनेट कमेटी होती तो अधिकृत कर देते हैं, फिर हम मुख्यमंत्री साहब अपने जो करते हैं वो होता है। तो ऐसे ही समस्त सभासदों में उसमें भाजपा के सदस्य थे, सपा के भी थे और निर्दलीय सदस्य भी थे, सबने ये कहा कि रविंद्र सिंह राठौर ने इतना गलत काम किया है कि दुकानों को उजाड़ा है, गरीबों की दुकानें लूटपाट हुई है, इसलिए मुकदमा होना चाहिए। तो सबकी एप्लीकेशन वहां दी गई, थाने में प्रस्तुत की गई। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? देखिए अब ये तो वक्त बताएगा, पार्टी से संपर्क में है, बहुत सी पार्टियों के संपर्क में है हम लोग और पार्टी के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। तो आप तो उसमें निषाद पार्टी में हो या समाजवादी में? देखिए निषाद पार्टी में है, लेकिन हमें छुपे चुनाव लड़ना। अब निषाद पार्टी को तो बंटवारे मिलेगी नहीं, वो मिलेगी भारतीय जनता पार्टी, और हमें चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये माना जाए पार्टी छोड़ेंगे आगे, यही तो ना मतलब? हाँ, जब टिकट लेंगे तो ऑटोमेटिक मान लिया जाए पार्टी छोड़ देंगे। देखिए हमारे पास बहुत फोन आ रहे हैं अन्य पार्टियों के, जो कि मजबूत पार्टियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है, अब पार्टियां कुछ ऐसी भी हैं थर्ड फ्रंट में बहुत मजबूत हो रही हैं। जैसे कौन सी पसंद करते हैं पार्टी? वही अरे यार, जनता के लिए कौन निकलता है मैदान में? जनता के लिए निकलते हैं तुम्हारे चंद्रशेखर निकलते हैं, चंद्रशेखर जी। जनता के लिए असदुद्दीन ओवैसी जी निकलते हैं। और बताइए जनता के लिए कौन बोलता है? अखिलेश जी नहीं निकलते हैं?
अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी तो सिपाही जी नहीं निकलते हैं, सिपाही जी से तो आपके बहुत पुराने संबंध थे। हाँ, तो लेकिन संबंधों को आपने वरीयता देना छोड़ दिए। नहीं, बहुत बरता है, बहुत सम्मान है, लेकिन वहां का टिकट क्योंकि वो हारे हुए प्रत्याशी, 2 बार का हारे हुए प्रत्याशी है, बसरन को देंगे। अगर शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी और अखिलेश जी टिकट हमें देते हैं तो हम ये सीट जीत कर दिखाएंगे। उससे पहले आवेदन करना पड़ेगा आपको, तो आवेदन करेंगे कैसे? आवेदन नहीं करेंगे, आवेदन ये बदनामी नहीं करेंगे, साहब टिकट नहीं मिला, सपा ने टिकट नहीं दिया था, तो एक तरह बागी कहलाए जाएंगे हम। सोशल मीडिया पे भगवत जी से नाराजगी आप व्यक्त करते हैं, ये देखा जाता है कि आप तमाम तरह की बातें करते हैं, वो तो कहीं यही वजह तो नहीं है आप अपनी पत्नी सैयदा ताहिर को मैदान में उतार रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं कि वो हार जाए? देखिए बस यही भगवत शरण गंगवार, देखिए भगवत शरण गंगवार हम पिछली बार नहीं लड़े तब भी हारे, उससे पिछली बार भी हारे। भगवत शरण गंगवार भी पीलीभीत गए, लंबे वोटों से हारे। वो उनकी इमेज है ही नहीं इस लायक कि वो अब चुनाव जीते। एक मतलब टाइम होता है, टाइम होता है। अब उन्होंने अपनी इमेज इतनी खराब कर दी है कि मुसलमान अगर कोई काम से जा रहा है, मुस्लिम कोई काम से जा रहा है, तो उससे कहते हैं अरे भाई तुमने वोटी कहाँ दिया, तुम खंभे पर चढ़ जाते हो, कभी पंखे पर चढ़ जाते हो। ऐसा मतलब रुष्ट जवाब देते हैं कि आदमी के दिल पर चोट लगती है। तो इसलिए जनता बहुत रुष्ट है उनसे, और मतलब उनके लोग ही उनसे रुष्ट हैं। नहीं, तो वही मेरा सवाल है, ये चुनाव का मकसद क्या है? भगवत शरण गंगवार को हराना या स्वयं विधायक बनना? विधायक बनना। हम हराने की राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी नाराजगी व्यक्त होती है ना, उससे लोग तरह तरह की अंदाजा लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब शायद इसलिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए हम भगवत शरण से नाराज हैं, भगवत शरण के लोगों से नाराज नहीं है। संपर्क में है आपके साथ? नहीं, लोगों से नाराज नहीं है, नाराजगी नहीं है, भगवत शरण से नाराज है क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली से नाराज है। हम समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं है, हम भगवत शरण से नाराज अच्छा, हैं। नवाबगंज के भी तमाम भाजपा के जो लोग हैं बड़ा चर्चाओं में रहता है कि आपके उनके ऊपर नजदीकी संबंध, लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो होते हैं, व्यक्तिगत संबंध लोग भी सबसे रखे जाते हैं। वो राजनीति से ऊपर है, वो सुना जा रहा है। नहीं, हमारे संबंध है, देखिए हमारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई सिख। नहीं, भाजपा के ऐसे कौन से नाम हैं जी, चर्चित नाम जिनसे डॉक्टर ताहिर के संबंध बहुत नजदीक है? कुछ नाम बताएंगे? एक बार आपने बताए थे तो बड़ा चर्चाएं हुई थी। ऐसा है, देखिए हमारे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से अच्छे संपर्क हैं। हमारे ये जो मिनिस्टर हैं, ये आपके ए के शर्मा जी, उनसे भी मुलाकात की है। आपके केंद्र सरकार में राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे भी मुलाकात की है। आपके सुनील बंसल जी से की है मुलाकात, और आपके इंद्रेश जी से मुलाकात की है, और शाहनवाज हुसैन साहब से मुलाकात की है। और मैं विधानसभा में आ रहा हूँ, जी, विधानसभा में बताया, क्योंकि यहाँ को लेकर बड़ा चर्चाएं होती है कि डॉक्टर साहब के जो संबंध है वो तमाम सत्ता दल के जो लोग हैं जो बहुत नजदीकी संबंध है, तो वो कुछ नाम आप बताएं। देखो संबंध तो बहुत है, सत्ता मतलब सत्ता के। वो संबंध है कि वो शायद राजनीति से भी बाहर। अच्छा ये बताइए, हम कौन सा फायदा ले रहे हैं सत्ता से? हमें कोई ठेका ले रहे हैं या हमें कोई मतलब लाभ का कोई काम दे रहे हैं? नहीं, भाजपा मित्र बता दीजिए, भाजपा मित्र नवाबगंज और कौन से आपके? देखिए भाजपा ने, भाजपा के साथ संबंध है, भाजपा से हमारा कोई संबंध कौन कौन से हैं व्यक्तिगत? सुना है? नहीं, लोकल के थोड़े से नाम लोग जानना चाहते हैं। लोकल हैं, वो उसमें मैं नहीं ओपन करना चाह रहा हूँ, फिर उनके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, या यहाँ के जो लोग हैं नवाबगंज विधानसभा के, वो ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर ताहिर या उनकी पत्नी सैयदा ताहिर कब फील्ड में निकलेंगी? तो 7-8 महीने बचे हैं। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। या नगर पालिका चुनाव वाला रवैया रहेगा, लास्ट वाले दिन नामांकन कराना, ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं फाइट में आ जाऊंगा, मेरे साथ में देखिए हम 1 महीने वो चीज तो नहीं रहेगी। 1 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़े, लोगों को 3-3 साल की तैयारी होती है, 1-1 साल की तैयारी होती है। 38,000 वोट लिया, एक निर्दलीय, बल्कि वो मतलब वो निशान भी अच्छा नहीं था, लाइटर, वो लाइटर लग रही थी अलमारी, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि निशान क्या है शरद ताहिर का। अगर निशान सही होता तो वोट लेते हम साथ में। तो क्या पार्टी से ऊपर मानते हैं आप, ब्रांड मानते हैं क्या? नहीं, जब डॉक्टर ताहिर कोई सी पार्टी से आ जाए या सैयदा ताहिर कोई सी पार्टी से आ जाए, हमारी पार्टी है नवाबगंज क्षेत्र की जनता है। जनता देखिए पार्टी को नकार देती है। देखिए चंद्रशेखर ने निर्दलीय जीत गए, पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत गए। नहीं, चंद्रशेखर जी का नाम आप 2 बार ले चुके हैं जी, कहीं ऐसा नहीं चंद्रशेखर जी की पार्टी से कहीं कोई तैयारी हो, क्योंकि रुचि लग रही है आप चंद्रशेखर जी? अरे हो सकता है, वो भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। जैसे निर्दलीय तो चुनाव जीतते हैं, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ कॉन्फिडेंस है जनता, क्योंकि जनता जिताती है, मेन है जनता के ऊपर। जनता को जिसको चाह लेगी। मुस्लिमों के आप नेता मानते हैं कि आपको, या मैं तो सब समाज के नेता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग आपकी कट्टर मुस्लिम नेता के रूप में हुई थी, आपने जो चौपला पे खड़े होकर जो बयान दिए थे उससे लोग आपके समर्थक थे, वो बहुत बड़ी भीड़ में आपके जुट गए। आपने किसी हिंदू भाई के लिए या किसी सिख भाई के लिए, ईसाई भाई के लिए, किसी के लिए आप शब्द बोले हो? अभी आप दिखा दें कहीं पर किसी अपने मतलब बड़े कोई हिंदू समाज के भाई ने अपने बड़े का सम्मान ना किया हो? हमारे मुन्ना पांडे जी हम कितना सम्मान करते हैं,
हम रविंद्र राठौर जी का सम्मान। विधानसभा चुनाव लड़के क्या सोच रहे हैं, क्यों लड़ना चाह रहे हैं? अरे भैया विधायक बनना चाहना है, 3 बार चेयरमैन बन गई, अब क्या आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? विधानसभा चुनाव की सीट लड़ना चाह रहे हैं विधायक की, विधायक। अरे यार हर किसी की इच्छा होती है कि विधायक बना है, उसके बाद और आगे बढ़े। अब मान लीजिए यही 3 बार चेयरमैन बन गए, उसके चेयरमैन में भाई हमारे परिवार से दूसरा लड़ जाएगा। लेकिन पिछली बार हार गए ना, तो अरे हमें 4 दिन मिले, 3 साल नहीं पहुंचे नवाबगंज में, तो समर्थक जो आपके थे कहीं समाजवादी तरफ जा रहे हैं, कोई भाजपा देखिए, 4 दिन मिले, तो 4 दिन नहीं मिले, अगर हो गया हो। 4 दिन मिले, अगर हमारे बेटी का पर्चा खारिज नहीं कराते ये लोग, तो हमारी बेटी चुनाव में इतना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। आपके परिवार से राशि लड़े थे? अरे ये तो सब मतलब देखिए, ये तो ऐसे हैं कि मतलब भगवत शरण जो राठौर परिवार को जिताना चाहते हैं, तो ये भगवत शरण के प्रत्याशी थे। क्योंकि इस्लाम से कहते हैं तुम्हें टिकट देंगे, उनसे कहते हैं तुम्हें टिकट देंगे, सबको पहले प्रत्याशी बना दिया, फिर टिकट आपको दे दिए। तो फिलहाल ये माना जाए विधानसभा चुनाव दमदारी से होगा। विधानसभा चुनाव बहुत दमदारी से होगा, बहुत दमदारी से होगा। हम किसी को हराने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, हम जीतने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इलेक्शन जीतेंगे। जब आपने इतना कह दिया है तो ये भी बता दें, जो आपके समर्थक हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, कब दिखेंगे? 1 महीना पहले नहीं या नामांकन वाले दिन? किस दिन? मैं मेरी नवाबगंज क्षेत्र की जनता से, नौजवान साथियों से, माँ बहनों से मेरी पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि बहुत जल्दी आप दुआ करें मेरे लिए कि हर जो मेरे ऊपर आफत है, जो मेरे ऊपर केसेस हैं, वो जल्दी से जल्दी निपट जाए, जिससे मैं आपके बीच जल्दी से जल्दी आ सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तब तक निपट सकते हैं? जल्दी निपट जाएंगे, बहुत कुछ निपट भी चुके हैं। 7-8 महीने निपटे होंगे? अरे नहीं, 7-8 महीने में तो बस चुनाव आ जाएगा।